मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक एक जो वोट है उसके ऊपर कई कई जो है वो यानी कई कई वोट जो है उनके ऊपर एक अंगूठा आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। जब इन हलकों को थॉरोली चेक किया जाएगा, इन सबको इस बात का जोम है कि इतने सारे हलके खुल गए हैं तो ये धांधली जो है ये पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन जिस जिस हलके का फोरेंसिक ऑडिट होगा, फोरेंसिक ऑडिट आपको याद है ये 2014 की बात है जब इमरान खान साहब के धरने के बाद ये हुआ था, तो जिस जिस हलके का फोरेंसिक ऑडिट होगा वहां पे अंगूठों के निशान, स्याही का निशान, बाकी बहुत सारी चीजें, टेम्परिंग, ये पकड़ी जाएगी। और जब ये पकड़ी जाएगी तो धांधली पकड़ी जाएगी। तो इससे बच नहीं सकते ये, जितना मर्जी भाग लें। अब रावलपिंडी की 13 नशिस्तों में से 11 नून लीग के पास हैं, एक जो है पीपल्स पार्टी को दी गई है और एक जो है वो आजाद उम्मीदवार को कामयाबी दिलाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त दी गई है। हालांकि ये 13 की 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि NA56 से NA65 तक एक भी हल्के पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं हुई। ये अब तस्लीम किया कमिश्नर ने कि उसने शिकस्त दिलवाई है। तमाम आरोज वो कहता है जी रोते रहे, हमें कहते रहे मुझे, लेकिन मैं उन पर दबाव डालता रहा हूं। अब कमिश्नर तो आरओ पे दबाव डाल रहा था, आरओ को वो तो बता सकता है आरओ के कमिश्नर ने मेरे पे दबाव डाला। कमिश्नर किस दबाव में था उसने अभी तक ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है कि ये कमिश्नर कोई चंद चढ़ाएगा। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि ये आधा सच बोल रहा है और उतना बोल रहा है जितना इस वक्त जरूरी है इलेक्शन को कलअदम करार दिलाने के लिए या इस इलेक्शन को मुतनादे करने के लिए। इलेक्शन तो मुतनादे है, लेकिन इस सारे मामले में सिर्फ फॉर्म 45 उठाए जाए और इंसाफ कर दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों को उनकी सीटें वापस मिल जाएंगी। यानी ज्यादा नहीं तो 70% धांधली कंट्रोल हो सकती है अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का फैसला दे दिया जाए, नताइज मुरतब कर दिए जाए तो लोगों को उनका नतीजा वो वाला मिल जाएगा जिसमें इंसाफ होगा। तो यहां चीजें ठीक हो सकती हैं। अब ये बंदा, इसको शक की नजर से सारे देख रहे हैं। कभी वो ये देखते हैं कि वाकई इसका ज़मीर जाग गया है। कुछ इत्तला आती है कि कुछ और ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी जो वीडियो है वो वैसे तो चलनी नहीं है, यानी टीवी चैनल चलाएंगे नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे फिर पकड़े जाएंगे, उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। अब चट्टा साहब जो आए थे वो PSL के चक्कर में आए थे कि जनाब क्रिकेट मैच होने वाले हैं T20 के, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं, तो अचानक उन्होंने ये वाली बात कर दी। अब PTI का मसला ये है कि वो किसी को भी शक की नजर के बगैर देख ही नहीं सकते। इतनी मार पड़ी है PTI को कि फजलुर रहमान साहब ने जब स्टेटमेंट दिया तो वो उस पर भी बेचारे परेशान थे कि अब ये कहीं ऐसा ना हो कि फजलुर रहमान के हम स्टेटमेंट देंगे ये ठीक बोल रहा है तो ये आगे से कुछ और कह दें। अब वो चट्टा के मामले में भी PTI थोड़ी कंफ्यूज है। हुई तो उनके साथ धांधली है और टका के धांधली हुई है। उनके साथ हुई इतनी ज्यादती है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो ये हिसाब किताब जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बना हुआ है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली चट्टा ने कौमी असम्बली की सीटों की बात की, 13 नशिस्तों की, लेकिन लियाकत अली चट्टा ने सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बात नहीं की। उनकी बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पे पंजाब की हुकूमत बन रही है। उनको ये भी बात करनी चाहिए थी कि हमने सूबाई असम्बली की भी 26 नशिस्तें हरवा दी और जानबूझ के नताइज तब्दील कर दिए, लेकिन वहां पे उन्होंने कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की? PMLN का इस वक्त का फार्मूला यह है कि मरियम नवाज को बनाया जाए वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान PMLN का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबने उनको बता दिया नवाज शरीफ साहब को कि बड़ी कुट पड़ेगी, अवाम बड़ा जलील और गंदा करेगी। अभी तो मियां साहब आप गंदे हुए ही नहीं जो अवाम ने आपको करना है। जो सलूक पाकिस्तानियों ने आपके साथ बरतानिया में किया है ना, वो सलूक मियां साहब पाकिस्तानियों ने आपके साथ पाकिस्तान में कर देना है अगर आपने वफाकी हुकूमत संभाल ली तो। क्योंकि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने छोड़ा ही कुछ नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत की जा सके। हालात ही इतने खराब कर दिए हैं, इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, महंगाई अभी और बढ़ती चली जाएगी। आदादोशुमार सबको पता है, लोड शेडिंग का एक बड़ा खौफनाक सीजन जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत लेने का फायदा कोई नहीं, वो किसी और को दिलवाना चाहेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि जनाब हमारी सीटें हमें वापस करें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अब PMLN को एक पैगाम ये पहुंचा है, कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक PMLN को यह पैगाम पहुंचा है कि जनाब आप वफाकी हुकूमत लेंगे तो आपको पंजाब हुकूमत मिलेगी। ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। धांधली जो आपके लिए की गई है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों जगहों पे की गई है। ऐसा नहीं होगा कि आप वफाकी हुकूमत ले लें और सूबाई हुकूमत छोड़ दें। अगर आप वफाकी हुकूमत छोड़ेंगे तो जितने MNS की सीटें आपके हाथ से निकलेंगी उतनी आपके हाथ से MPS की भी दुगनी निकलेंगी, लिहाजा फिर पंजाब की हुकूमत भी आपके पास नहीं होगी। अब ये जो सिचुएशन बन गई है जिसमें PMLN को वार्न किया गया इस बारे में कि आप वफाकी हुकूमत लेंगे तो सूबाई हुकूमत आपको मिलेगी, इसमें ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो स्टेटमेंट आ गया है, इनको अगर आप इकट्ठा करके देखें और फिर उसके बाद आप देखें काजी फायद ईसा साहब को,
वो अचानक आज टहलते हुए बाहर आते हैं, और पहले भी वो आते रहते हैं यहाँ पे। मैंने वहाँ रिपोर्टर से बातचीत की है, वो ये कह रहे हैं कि कादी साहब इस एरिया में कभी कभी आते हैं। आज भी वो आए, हमें मौका मिला उनसे बात करने का। हम गए वहाँ पे तो कादी साहब पहले तो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही अलाउ किया बात करने का। और नॉर्मली सिक्योरिटी रोक देती है रिपोर्टर्स को वहां जाने से, लेकिन आज उनको मौका दिया गया, वो गए वहां पे। बाकी आप लोग समझदार हैं। कादी साहब लगता है बात करना चाहते थे और उन्होंने मीडिया टॉक की। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिया टॉक कर रहे हैं, कोई तो बात है, कोई तो बात है। अब चीफ जस्टिस ये कहते हैं रिस्पॉन्ड करते हुए, और हैरत का इजहार करते हैं और लाइल्मी का इजहार करते हैं कि वो तो लियाकत चट्ठा को जानते ही नहीं। लेकिन जब मैंने रिपोर्टर्स से बात की और उनसे मैंने पूछा कि मुझे आप बताइए कि क्या आपकी चीफ जस्टिस से कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई है। मैंने कहा क्या वाकई चीफ जस्टिस को इस खबर के बारे में कुछ नहीं पता था? उन्होंने कहा ये बात झूठ है जी। मैंने कहा क्या मतलब है? तो मुझे रिपोर्टर ने यह बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब हम पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो वो इस सारे इशू के बारे में बाखबर थे। उन्हें पता था कि एक कमिश्नर है रावलपिंडी का लियाकत चट्ठा, उन्हें पता था कि उसने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है, उन्हें पता था कि किस नौयत का इल्जाम लगाया है। वो कहते हैं ये तीनों चारों चीजें उनको पता थी। लेकिन जब हमने सवाल पुट किया तो चीफ जस्टिस ने ऐसे लाइल्मी का इजहार किया कि जैसे वो इस खबर के बारे में या इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो ये उनका फेक रिएक्शन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। हालांकि वो ये कह सकते थे कि जनाब मैं जानता हूं, मुझे पता है ये खबर आई है मेरे, लेकिन सबूत लेकर आए कोई। लेकिन उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और इस तरह जाहिर किया जैसे वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, और उसके बाद एक मौक़िफ़ दिया कि किसी के पास कोई सबूत हैं तो ले आओ धांधली के। तो मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप फॉर्म 45 मंगवाएं वही सबूत हैं, फॉर्म 47 मंगवाएं वही सबूत हैं। अब अगर किसी के साथ ज्यादती हो और वो अदालत में या थाने में आ जाए और उसको ये कहा जाए कि लाओ जी सबूत लाओ, तो वो कहां से लाए सबूत? यानी ये तो बांध के मारने वाली बात है, इंसाफ ना देने वाली बात है। सारा का सारा फॉरेन मीडिया जो पाकिस्तान में मौजूद है वो गवाही दे रहा है पाकिस्तान में धांधली हुई है। पाकिस्तान की आवाम गवाही दे रही है पाकिस्तान में धांधली हुई है। पाकिस्तान के 90% लोग इस बात को मानते हैं, इससे ज्यादा कि पाकिस्तान में टका के धांधली हुई है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा सियासी जमातें कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है। पाकिस्तान में वुकला की तंजीमें कह रही है, मीडिया पाकिस्तान का चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं वो अब कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है। लेकिन आपको सबूत चाहिए, यानी कैसे सबूत दें आपको? आप सीसीटीवी फुटेजेस मंगा के फिर देखना शुरू कर दें बैठ के। यानी ये तो कादी साहब ने एक ऐसा अजीबोगरीब नुक्ता उठा दिया कि धांधली का सबूत दिया जाए। कहां से लेकर आए? फॉर्म 45 मौजूद है ना, वो उठाएं, उनको पढ़ें, उनको देखें, उनके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं। इन्हीं फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का फैसला करें और उसके मुताबिक उसको तरतीब दें। पाकिस्तान में इंसाफ हो जाएगा, धांधली के सारे सबूत आपके सामने आ जाएंगे। सिस्टमैटिक धांधली हुई है, नताइज आते आते रुके हैं, और 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा नहीं रुके, वो 6-7 घंटे रुके हैं। और उसके बाद जब दोबारा आए हैं तो मुकम्मल तौर पे बदल दिए गए थे। ये तो एकदम जादू हो गया, बिल्कुल जादू हो गया एकदम, और तमाम नताइज बदल गए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सीट के ऊपर बैठकर भी ये कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये तो फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती है। नाज़रीन, मैंने आपको एक बड़े सरप्राइज का जिक्र किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जा रही है, तो बिल्कुल आप उसके लिए रेडी रहें। बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी, और जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने वोट दिया इमरान खान की आवाज के ऊपर, उनको बड़ा मजा आने वाला है उस सरप्राइज के बाद। आप बड़ा एंजॉय करेंगे उस सरप्राइज को। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सरप्राइज देगी। एक और भी जो है वो शक का इजहार किया जा रहा है। गालिबन ये भी हो सकता है कि इस कमिश्नर से कोई वादा किया गया हो धांधली के बदले में, और इसने दबा के धांधली करवाई हो और फिर वो वादा पूरा नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। लेकिन एक इम्कान ये है कि वाकई में इस शख्स का ज़मीर जाग गया हो। तो अगर इसका ज़मीर वाकई जाग गया है ना, तो ये बड़ी तशवीश की बात है, बहुत तशवीश की बात है, क्योंकि ये ज़मीर अगर जागना शुरू हो गया ना, तो बहुत सारे लोग तत्ते तवे पे बैठ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।